कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैंने डिटेल में बताया, ध्यान से सुनना हो। यहां पर अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ध्यान से सुनना, काफी तरीके होते हैं इसे बताने के लिए, लेकिन अभी मैं सिंपल से एक तरीके की बात करूंगा कि अगर मुझे दो पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर हैं, और इस लाइन की इक्वेशन को प्रिडिक्ट करना है कि ए बी लाइन की इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में मुझे प्रेडिक्ट करनी है, तो अगर मेरे पास दो पॉइंट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर है, ऑब्वियसली मैं पॉइंट कह रहा हूं तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, ध्यान से सुनना। तो मुझे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली अगर लाइन की इक्वेशन को लिखना है, इसका मतलब क्या है कि आई जस्ट वांट द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन P। एक जनरल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये R वेक्टर मैंने मान लिया, R वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ध्यान से समझिए, एपी वेक्टर कितना होगा, एपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, लेमडा वेरिएबल है, लेमडा टाइम्स, काफी आसान सी बात है, बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं बताना चाहता, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर में इसे लिख सकता हूं। ध्यान से सुनिए, एपी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, एपी वेक्टर की वैल्यू आएगी आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ढंग से समझना, 3D इसी पर डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन क्लियर हो गई तो हमेशा कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। R2 माइनस R1 वेक्टर ये आ गया। तो ये मेरे पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको समझना, अगर ये समझ आ गई तो इसका मतलब काफी कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। R2 माइनस R1 वेक्टर, ढंग से सुनना, ढंग से समझना। इट इज द लेमडा, क्या है, लेमडा वेरिएबल है फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा, यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेन्ड लाइंग ऑन अ लाइन। लेमडा को जैसे ही मैं फिक्स करूंगा, लेमडा को मैंने 1 लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा को 1 लिखूंगा तो ये R2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। लेमडा को -1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लेमडा को -1 तो अलग आ जाएगा, लेमडा को और जैसे लेमडा को 0 से 0 लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में कोई लिखूंगा तो बीच के पॉइंट आएंगे, और ज्यादा इधर लिखूंगा इधर के पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द वेक्टर इक्वेशन, लेमडा आर क्या है, इसको लिख लो, इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए R1 एंड बी R2। लैंग्वेज में लिखो, इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए R1 एंड बी R2। It is the vector equation of lines joining two points A R1 and B R2। नोट कर लिया? यस नाउ फोकस हियर। R के बारे में लिखो, R क्या है, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन लाइन। R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन लाइन। R is the position vector of general point lying on line for unique lambda क्या है, lambda is real parameter, lambda क्या है, real parameter, lambda is real parameter for unique value of lambda, for unique value of lambda unique point is obtained lying on line, for unique value of lambda unique point is obtained lying on line, for unique value of lambda unique point is obtained lying on line। लिख लिया ये? यस सर। वेरी गुड। नाउ फोकस हियर। जैसे लैम्डा को चेंज करते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसका मतलब मुझे लगता है कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे अगर मुझे इसे 3D में कन्वर्ट करना है, तो आर जो जनरल पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, आर मेरे पास होगा जनरल पॉइंट लाइन पे, मैं कैसे लिखूंगा, XI YJ ZK, सही है।
और R1 कैसे लिखूंगा? R1 में लिखूंगा सिमिलर, एक पॉइंट को कैसे लिखूंगा? X1i Y1j Z1k, ठीक है। एंड R2 में कैसे लिखूंगा? R2 वेक्टर में लिखूंगा X2i Y2j एंड Z2k। तो ये पॉइंटें जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, नाउ फोकस हियर। R माइनस R1 में बी रिटन एज R माइनस R1 को मैं कैसे लिख दूंगा? इसी को एक तीर से दो शिकार, वेक्टर भी क्लियर हो रहा है और 3D भी क्लियर हो रहा है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। नाउ R माइनस R1 का मतलब क्या होगा? मैं ज्यादा स्पेस नहीं करना चाह रहा हूं, ये कितना आएगा? X माइनस X1 आई कैप, ध्यान से सुनिए, प्लस Y माइनस Y1 जे कैप प्लस Z माइनस Z1 के कैप, Z माइनस Z1 के कैप। ओके, इट इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास लेमडा टाइम्स कितना आएगा? X2 माइनस X1 आई कैप, ध्यान से सुनना, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। कैसा आएगा? अब ध्यान सुनिए, कभी भी दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनका आई का कंपोनेंट आई के इक्वल आएगा, जे का जे के इक्वल, के का के इक्वल। तो ध्यान से समझिए, दीज टू इक्वेशन आर एग्जैक्टली सेम। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 ये लेमडा के इक्वल है, और यही किसके बराबर होगा? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, या z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन joining a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 in 3D form. It is the same equation of line in vector form. Both are exactly same, only the representation is different. जंक्शन नोट करिए। It is the equation of line joining two points. मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर है। इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट मानना होगा तो कितना आएगा? x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, y कितना आएगा? y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, z कितना आएगा? z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। लेमडा को चेंज करेंगे तो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे, एंड इस लाइन पे सिमिलरली डायरेक्टली दिखाई दे रहा है हमें। तो दीज टू लाइंस आर एग्जैक्टली सेम। ढंग से नोट करिए, समझ के नोट करिए, और आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा काम का है और मुझे लगता है क्लियर भी है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नोट कर लिया? यस सर। ओके, नाउ ये देखो, यहां पर इस बात को ऑब्जर्व करो कि वैसे मैं आगे बताने वाला हूं, यहां पर इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है? ये वन ऑफ द डीआरस ऑफ लाइन ए बी है, ये डीआरस ऑफ लाइन ए बी तो है। तो इट मींस यस सर। अगर मुझे क्या दिया है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे क्या दिया है, अगर मुझे ये दिया है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो ए से पास होती है, x1 y1 z1, और लाइन के पैरेलल डीआरस क्या है? लाइन के पैरेलल डीआरस हैं लेट m1 m2 m3, ठीक है ना? तो मैं इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन m1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन m3 इक्वल्स टू लैम्डा। बात समझ आई? तो इट इज द लाइन, इट इज द लाइन, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली बात क्या कि अगर मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है जो कहां से पास होती है?
x1 y1 z1 से पास होती है और उस लाइन के पैरेलल डीआरस हैं। वन ऑफ द डीआरस क्या दिए हैं मेरे पास, m1 m2 m3। तो लाइन की इक्वेशन में ये लिख सकता हूं। बात समझ आई। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है तो इसको देख के मुझे क्या समझ में आनी चाहिए, ये एक ऐसी लाइन है जिसपे एक पॉइंट लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 z1। सही है। और लाइन के पैरेलल दिया, वन ऑफ लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या दिया है, m1 i कैप प्लस m2 j कैप प्लस m3 k कैप। ये दोनों बातें मुझे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहली बात क्या है कि अगर मुझे ये निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 z1 एंड वन ऑफ द drs दैट आर पैरेलल टू लाइन आर m1 m2 m3, तो मैं तुरंत ये लिख दूंगा। और ऐसी कोई लाइन दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जो कहां से पास होती है, x1 y1 z1 से, और लाइन के पैरेलल वन ऑफ द डीआरस क्या है, m1 m2 m3। ठीक है। इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं तो ध्यान से समझिए, अगर अभी मैंने फ्री वेक्टर बनाया था, ये लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, यहां पे एक पॉइंट दिया है मेरे पास a1 दिया है और लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया है m वेक्टर। तो जो मैंने a2 माइनस a1 क्रिएट किया था, अब वो क्रिएटेड है ऑलरेडी है में, तो मैं कैसे लिख दूंगा, ध्यान से समझना, ये r1 है तो ये कैसे लिख दूंगा, r माइनस r1 वेक्टर, या मैं ये कहूं एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, अच्छे से देखना, कि a1 p वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा m वेक्टर। इट मींस r माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा m वेक्टर। क्या है, वन ऑफ द ये m1i प्लस m2j प्लस m3 के, m1i प्लस m2j प्लस m3 के। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई लाइन दी है, इसका मतलब क्या है, इट इज द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू फ्री वेक्टर b वेक्टर, लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर b वेक्टर। क्लियर? यस सर। ये समझ आ गया अच्छे से? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में अभी हम आएंगे कि, लेकिन मुझे लगता है ये जो पार्ट है, ये पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस जगह का यूज कर रहा हूं, वो कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान से सुनना, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई पेज खाली दिखाई दे तो मैं उस पर एडिशनल इसको डिस्टेंस के बाद, हाँ ये कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में मेरे पास क्या क्या आ गया, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास ये लिखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सही है। अगर मेरे पास लिखा है आर वेक्टर इक्वल्स टू r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2 माइनस r1, अगर मेरे पास लिखा है, ध्यान से समझिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। अगर मेरे पास लिखा है x माइनस x नॉट अपॉन a, y माइनस a1 या m1, y माइनस y1 अपॉन m2 और z माइनस z1 अपॉन m3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं, कि इस पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और लाइन के पैरेलल फ्री वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, आगे के जो कंसेप्ट हैं वो तभी क्लियर होंगे। बात समझ आई? इसके इक्विवेलेंट क्या है, ये वाली है, ये एक ऐसे पॉइंट से पास होती है जो x1 y1 z1 है, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, m1i प्लस m2j प्लस m3 k, या वन ऑफ द डीआरस दैट आर पैरेलल टू लाइन आर m1 m2 m3। मतलब बी वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है, बी वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है, बी वेक्टर m1i कैप प्लस m2j कैप प्लस
ये कंक्लूजन है जो भी समझाया है उसका, M3 K कैप, और x1i प्लस y1j प्लस z1k किसके बराबर है, ए वेक्टर है, तो ये दोनों सेम है। ये क्लियर ही है कि इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द R1 वेक्टर एंड joining a R1 and b R2. इट इज इन 3D फॉर्म, इट इज इन वेक्टर फॉर्म। तो ढंग से नोट कर लो, रिवर्स भी समझ में आना चाहिए। अगर ये दिया है इक्वेशन, देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, कौन सा पॉइंट है जो लाइन पे लाई करता है, ये दोनों कंक्लूजन तुरंत निकालना आना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। नोट कर लिया? नोट कर लो अच्छे से।